नमस्ते श्रोताओं। भारतीय राजनीति में इतिहास अक्सर चुनावों से लिखा जाता है, लेकिन कभी-कभी इतिहास कैलेंडर भी लिखता है। 10 जून 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ऐसा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया, जो दशकों तक पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम दर्ज था। मोदी अब भारत के सबसे लंबे समय तक लगातार सेवा देने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। यह उपलब्धि सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि भारतीय लोकतंत्र की भी कहानी कहती है। लोकतंत्र में सत्ता विरासत से नहीं, जनादेश से चलती है। और लगातार 3 लोकसभा चुनाव जीतकर इतने लंबे समय तक सत्ता में बने रहना किसी भी नेता के लिए असाधारण राजनीतिक उपलब्धि माना जाता है। दिलचस्प बात यह है कि इस रिकॉर्ड की तुलना अक्सर नेहरू से की जा रही है। नेहरू ने स्वतंत्र भारत की नींव रखी, संस्थानों का निर्माण किया और देश को शुरुआती दिशा दी। दूसरी ओर नरेंद्र मोदी ने डिजिटल भारत, बुनियादी ढांचे के विस्तार, वैश्विक मंच पर भारत की बढ़ती उपस्थिति और कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से अपनी राजनीतिक पहचान बनाई। लेकिन किसी भी लोकतंत्र में लंबा कार्यकाल केवल प्रशंसा ही नहीं लाता। जितनी बड़ी उपलब्धियां होती है, उतनी ही बड़ी जिम्मेदारियां भी होती है। लंबे समय तक सत्ता में रहने वाले नेताओं का मूल्यांकन केवल उनके समर्थक नहीं, बल्कि इतिहास भी करता है। और इतिहास अक्सर भावनाओं से नहीं, परिणामों से फैसला सुनाता है। आज चाहे आप नरेंद्र मोदी के समर्थक हो या आलोचक, एक तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता। उन्होंने भारतीय राजनीति में एक नया अध्याय जोड़ दिया है। यह रिकॉर्ड बताता है कि भारत की जनता ने उन्हें लगातार अवसर दिया, और यह भी कि लोकतंत्र में सबसे बड़ा निर्णायक अंततः मतदाता ही होता है। अब सवाल यह नहीं है कि रिकॉर्ड बन गया है। सवाल यह है कि आने वाले वर्षों में इस रिकॉर्ड को इतिहास किस नजर से देखेगा। इसी विचार के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद।